जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहले हम उसका रिवीजन करते थे जो हमने परसों पढ़ा था। तो करते हैं रिवीजन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कौन से जिले से हुआ? तो ये ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सांचौर जिले से हुआ, जो कि अभी वर्तमान में नया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत प्रथम चरण में कितने लाभार्थियों को टूल किट मिलेंगे या वितरित किए जाएंगे? तो इसमें प्रथम चरण में 20,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का पहले चरण का आयोजन कब से होगा? तो राजस्थान में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के पहले चरण का आयोजन होगा 26 अगस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के कितने राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित किया है? तो हाल ही में 240 राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जयपुर में 19 अगस्त 2023 को कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? तो जयपुर में 19 अगस्त को जैसा कि आप सभी को विदित है कि तीज है, और तीज का उत्सव जयपुर में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, और शाही लवाजमे के साथ इसकी तीज माता की सवारी निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा सेंटर स्थापित किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। अब स्टूडेंट्स, अपने कल क्वेश्चन पूरे हुए, रिवीजन हो गया। अब आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ? तो आंगनबाड़ी में ओलंपिक जो खेल कूद प्रतियोगिता है, इसका आयोजन 17 से 19 अगस्त 2023 तक आयोजित हुआ। मतलब 3 दिन तक इसका आयोजन हुआ, और इसकी थीम है खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया, और यह किया गया 17 से 19 अगस्त 2023 तक, मतलब 3 दिन तक इसका आयोजन हुआ। और यह 17 से 19 अगस्त तक राजस्थान के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसका आयोजन हुआ, और इसकी थीम रखी गई खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। और इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन पर पंजीकृत जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्होंने भाग लिया। और 3 से 6 वर्ष के कितने बच्चों ने भाग लिया? तो 3 से 6 वर्ष के 17 लाख बच्चों ने इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट की। और समेकित बाल विकास सेवा के निदेशक श्री रामावतार मीना ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं रचनात्मक विकास हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती है। और इस कार्यक्रम के समापन पर जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनको पुरस्कार भी वितरित किया गया। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। और इसमें 3 से 6 वर्ष तक के पंजीकृत बच्चों ने भाग लिया। और कितने बच्चों ने भाग लिया? 17 लाख बच्चों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान सरकार ने विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को अब कितने प्रतिशत अंक लाने पर स्कूटी योजना में पात्र माना है या माना जाएगा? तो अब 50% अंक लाने पर उनको इस योजना में क्या माना जाएगा? पात्र माना जाएगा। स्टूडेंट्स, हाल ही में राज्य सरकार ने विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को
स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्रता में क्या दी है, राहत दी है। अब वे उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षाओं में 50% अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए भी पात्र होंगी। मुख्यमंत्री ने योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राओं के प्राप्त अंकों में संशोधन के प्रस्ताव को क्या की है, मंजूरी प्रदान कर दी है। अभी तक इन वर्गों की छात्राओं के लिए राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में 60% एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में 70% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता थी। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने शिथिलता प्रदान की है, छूट प्रदान की है और इसको कितना कर दिया है, 50% कर दिया है। अब देवनारायण स्कूटी वितरण योजना की तर्ज पर इन वर्गों की विशेष योग्यजन छात्राओं के लिए 50% अंक की पात्रता को निर्धारित किया गया है। और स्टूडेंट्स, इस योजना में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की विशेष योग्यजन छात्राओं के लिए 6 स्कूटी भी आरक्षित रखी जाएगी। पात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में इन वर्गों की ही सामान्य छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, क्योंकि जो छात्राएं हैं विशेष योग्यजन, उन छात्राओं के लिए 6 स्कूटियों को संरक्षित आरक्षित रखा गया है। और अगर ऐसी छात्राएं नहीं मिलती है, ऐसी छात्राएं अपना पंजीकरण नहीं करवाती है, तो उसी वर्ग की सामान्य छात्राओं को इन स्कूटियों का वितरण कर दिया जाएगा। और अब 50% तक अंक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं जो राजकीय विद्यालयों में पढ़ती है, उनको ये स्कूटियां प्रदान की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चांद मोहम्मद को पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो चांद मोहम्मद को बेदिल बीकानेरी अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया है। किससे? बेदिल बीकानेरी। ये बेदिल बीकानेरी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है स्टूडेंट्स? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, उस क्वेश्चन को उत्तर को क्वेश्चन, ये तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है कि वो कैसा क्वेश्चन बनाता है, किस तरीके से एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन यही रहते हैं, आप भी देख लो पेपर उठा के कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो मोस्टली आ जाते हैं, क्वेश्चन यही रहते हैं, पर उसका पैटर्न चेंज होता है कि वो कैसे पूछ लेता है, कैसे वो उसके पूछने का तरीका होता है, वो सब पेपर सेटर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हमको जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको अपने नज़रिए से उस मतलब ये ऐसे भी देखना चाहिए कि अगर इसका प्रश्न बना दे तो कैसा हो, या इसको उत्तर बना के फिर ऐसे प्रेजेंट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हमको मतलब एक क्वेश्चन पढ़ते समय उसकी 3-4 तरीके से उत्तर निकालने का हमको ज्ञान होना चाहिए और हमको आना चाहिए, हमको उस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। और जो ये क्वेश्चन है इनको आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जिससे आप जब भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो आप इनको रिवाइज करते रहे, तो साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स तैयार होती रहेगी। जो मतलब आप और भी जो कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें, उसके साथ साथ इनको भी पढ़ते रहें, तो आपका करंट अफेयर्स का मैटर तैयार हो जाएगा। और राजस्थान जीके के अंतर्गत भी आप एक रजिस्टर बना सकते हैं और उस रजिस्टर में डेली जैसे भी क्लास आती है उन क्लासों को लिख सकते हैं। और ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी एग्जाम होने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चनों का आप पढ़ते रहे और ध्यान रखें, रेगुलर पढ़ें इनको। अब बेदिल बीकानेरी अवार्ड यह पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थान उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और वर्ष 2021-22 का यह अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है चांद मोहम्मद को। राजस्थान उर्दू अकादमी का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है राजस्थान उर्दू अकादमी? तो यह जोधपुर में स्थित है।
तथा इसकी स्थापना फरवरी 1979 में की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हुसैन रजा खान। बेदिल बीकानेरी अवार्ड 2023-24 का, ये तो 2021-22 का तो चांद मोहम्मद को मिला और 2023-24 का मिला है राजीव गौड़ को मिला है बेदिल बीकानेरी अवार्ड। 2021-22 का अवार्ड स्टूडेंट्स अब दिया गया है क्योंकि उस टाइम कोरोना की वजह से अवार्डों का वितरण नहीं किया गया था, इसलिए ये पुरस्कार भी हाल ही में दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। और 2023-24 का राजीव गौड़ को दिया गया है। तो इन इनामों को आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर मुस्तफा बोहरा को मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेजर मुस्तफा बोहरा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र से। स्टूडेंट्स, हाल ही में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और इस उपलक्ष्य में राजस्थान में 77वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा मेजर मुस्तफा बोहरा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन मतलब युद्ध नहीं हो रहा था, शांति काल में ही इनका जो हेलीकॉप्टर है वो अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो गया था और जिसके अंतर्गत इस हादसे में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। किससे है इनका संबंध? राजस्थान के उदयपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के बीकानेर जिले से आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो निर्माण अभियान की शुरुआत की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? निर्माण अभियान की। और ये कौन से जिले से की गई है? तो ये बीकानेर जिले से की गई है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी 2, 3, 4 तरीके हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस निर्माण योजना की शुरुआत कौन से जिले से हुई? तो बीकानेर जिले से हुई। और निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। तो कई तरीके से इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने का अभियान बीकानेर जिले के 1502 आंगनबाड़ी केंद्रों से किया गया। और ये कब किया गया? ये किया गया 16 अगस्त 2022 को। और इसका क्या 16 अगस्त 2022 से राजस्थान के बीकानेर जिले में निर्माण अभियान की शुरुआत की गई और आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट किया जाएगा। वहाँ पर स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे और एक तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और जो हमारी भारत सरकार है उसका बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। और ये जो नोट जारी करने का कार्य है, नोटों को जारी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है और यह भारतीय सरकार का बैंक है। और स्टूडेंट्स, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इस पोर्टल से 7 बैंकों को जोड़ा जाएगा। जो ये उद्गम पोर्टल है ना, इससे 7 बैंकों को जोड़ा जाएगा और इससे संबंधित क्रमबद्ध जानकारी 15 अक्टूबर तक उपलब्ध करवा दी जाएगी,
जो ये भारतीय रिजर्व बैंक का पोर्टल है, इस पर 15 अक्टूबर तक इससे संबंधित क्रमबद्ध समस्त जानकारियां उपलब्ध करवा दी जाएगी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीयकृत वेब पोर्टल उद्गम, जिसे लावारिस जमा भी कहते हैं, लॉन्च किया। इससे लोग बैंकों में अपनी दावा नहीं की गई राशि को खोज सकेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि खाता खुलवा दिया जाता है, उसमें पैसे डलवा दिए जाते हैं, लेकिन कोई उसका वारिस ऐसे स्पेशली निर्धारित नहीं किया जाता है, या उसमें कुछ मिसिंग हो जाती है, या खाता खुलवाने वाला खत्म हो जाता है, तो कुछ कागजात वगैरह उपलब्ध नहीं होते। तो इसके लिए स्पेशली मुहिम चलाई गई है और इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे ऐसे लोग मतलब अपने पैसों की खोज कर सके और वो पैसों को ले सके। इस प्रकार आज के अपने करंट अफेयर्स पूरे हुए। कल मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।